मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% का करेक्शन दे चुकी है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? क्या ये एक इन्वेस्टर के लिए डिसएडवांटेज है या फिर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का डे चार्ट। अभी आप देख सकते हैं मार्केट 24,100 के आसपास चल रहा है और अपने की सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है। अगर मार्केट नीचे जाती है यहाँ से तो हमें 23,500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इससे भी नीचे जाती है लगभग 22,800 पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम सीधा देख सकते हैं सपोर्ट 21,800 के आसपास का। अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें जो कि लगभग 26,400 था, वहां से लगभग मार्केट ने 11% का करेक्शन दे चुकी है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये जो सपोर्ट था 24,100 का, ये अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए तो हम एक और रेजिस्टेंस देख सकते हैं, लगभग 24,400 पे नजर आ रही है और इसके ऊपर फिर हमें सीधा 25,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ये करेक्शन नीचे आया है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से एकदम ऊपर चला जाएगा। ऐसा जनरली नहीं होता। मार्केट से हम इस तरह की उम्मीद नहीं लगा सकते ये डाउन साइड सस्टेन करे। आने वाले समय में हम मार्केट से साइडवेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्हीं लेवल्स के बीच। उसके बाद ऐसा हो सकता है कुछ कंसोलिडेशन के बाद मार्केट आपको ऊपर जाती हुई मिले। इसीलिए यहाँ आप अच्छे शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट को आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही है। अब बात आती है कि इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ अगर हम अलग अलग इंडेक्सेस को देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी 50। तो ये मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 इंडेक्स को। तो वैल्यूएशन की बात करें तो पीई अभी 22 के आसपास का है, काफ़ी रीजनेबल हो चुका है। 6 महीने का एवरेज का लो है, 1 साल 2 साल 5 साल का एवरेज का लो है। अगर पिछले 4 से 5 सालों को देखें तो नीचे के साइड गई है लगभग 19 के आसपास। यहाँ आप देखेंगे 20 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन निफ्टी 50 का काफ़ी रीजनेबल हो चुका है। अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो यहाँ भी वैल्यूएशन लगभग 22 के आसपास का है। 6 महीने 1 साल 2 साल 5 साल के एवरेज का लो है। तो निफ्टी 50 को ले या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, यहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट नज़र आ रहा है। अब मिड कैप को देखें तो यहाँ पे पीई 41 का है। यहाँ अभी भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। मार्केट करेक्शन के बाद भी 1 साल के एवरेज का हाई है, 2 साल के एवरेज का हाई है। वही अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, 34 के आसपास का है। अगर एवरेज की बात करें तो 1 साल 2 साल 6 महीने 5 महीने का एवरेज का हाई है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आ रहा है। और यहाँ से अगर निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में और 5% का गिरावट आता है तो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी लॉटरी लग जाएगी। अच्छे शेयर्स काफ़ी डिस्काउंट में मिलेंगे। मार्केट में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, एक लेवल हम देख सकते हैं 23,400 के आसपास का है, दूसरा है 22,800 के आसपास का। तो इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रख के आपको अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है अपने लमसम अमाउंट को। और मार्केट अगर और नीचे जाती है, मान लीजिए मार्केट 24,100 को ब्रेक करके इस लेवल को ब्रेक कर देती है, इसके नीचे मार्केट 22,800 को भी ब्रेक कर देती है, तो हम इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट देख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 21,900 के आसपास हम एक बहुत बढ़िया सपोर्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, इस लेवल को भी ब्रेक करके अगर मार्केट यहाँ इस जोन में आ जाती है, तो इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ी लॉटरी की टिकट मिल जाएगी। अच्छे शेयर्स काफ़ी डिस्काउंट में मिलने लगेंगे। तो लमसम अमाउंट को 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करके इन्हीं लेवल्स के अराउंड मार्केट में डिप्लॉय कर दे। इससे आपके इन्वेस्टमेंट का रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो आप अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये दो इंडेक्स पे आप फोकस कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे सिचुएशन के लिए ही बना है फ्लेक्सी कैप। ये वो फंड्स है जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में एलोकेशन कितने भी कर सकते हैं। और जब मार्केट में गिरावट आती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप से पैसा लार्ज कैप में एलोकेट किया जाता है, क्योंकि लार्ज कैप की वैल्यूएशन सस्ती होती है। अगर आप फ्लेक्सी कैप को दूसरे कैटेगरी से कंपेयर करें तो जहां मार्केट में डाउन साइड चल रहा है वहां बाकी कैटेगरी के कंपैरिजन में फ्लेक्सी कैप ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मार्केट जब खराब होती है ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट करने से आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन मिलता है, पोर्टफोलियो को एक सपोर्ट मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन कितनी ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता व्हाट इज़ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है, डू चेक दैट आउट। तो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं ऐसे मार्केट कंडीशन में आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, लार्ज कैप की कंपनीज में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ्लेक्सी कैप बेस्ट है फॉर दिस सिचुएशन। अगर आपको नहीं पता कौन सा फ्लेक्सी कैप बेस्ट है फॉर इन्वेस्टमेंट तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप का नाम। तो फ्लेक्सी कैप फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर एसआईपी इन्वेस्टर्स। जो लोग एसआईपी करते हैं आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे अपनी इन्वेस्टमेंट करते आए हैं आप वैसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्ट करते रहेंगे। आप अलग अलग मार्केट कैप में अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लमसम इन्वेस्टर्स के लिए है। आपको ये सब मार्केट करेक्शन से लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब लमसम करने के बाद अगर आपके पोर्टफोलियो में 5% या फिर 10% का भी गिरावट देखने को मिलता है मान लीजिए, तो यहाँ आपको पैनिक नहीं होना। ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट हमेशा के लिए नीचे चला जाए। मार्केट को आज नहीं तो कल ऊपर आना ही है। और इंडिया अभी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर आप इंडियन मार्केट में 4 से 5 साल भी इन्वेस्टेड रहे तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।